आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा। अलग सर का वीडियो था कि आईआईटी में फेल मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझे लगा कि कोई वीडियो ऐसा होगा जिसमें स्ट्रेटेजी आई होगी कि कैसे आगे की तैयारी करनी है। पर उस पूरा वीडियो बहुत इमोशनल था और उसमें बहुत सारे विचार प्रकट करे गए, जिस विचारों से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलग जी से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात है। तो उनके विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके घर में घर घर जाते हैं बच्चों के। तो जितने पेरेंट्स, अभिभावकगण या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इस मेरे वीडियो को लॉजिकल माइंड से सुनना, क्योंकि मैं उस कई विचारों का समर्थक नहीं हूं। 100% में उनका समर्थक नहीं हूं कई विचारों का। कुछ बातें उन्होंने अच्छी भी बोली, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर कई विचार ऐसे हैं जो आपको गलत ट्रैक पर ले जा सकते हैं और आपको जीवन में कमजोर बना सकते हैं। क्योंकि उस पूरे वीडियो का क्रक्स ये था कि शायद हमने सिंपैथी गेन करने के लिए, गलत टाइप का एंगेजमेंट लाने के लिए हमने बच्चों को कमजोर बना दिया है। उन्हें हम दुख और संघर्ष का अंतर नहीं समझा पाए। और उस बात पे भी आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ने बहुत सारे संघर्ष करे, हमने भी बहुत सारे संघर्ष करे, हमारे पेरेंट्स भी बहुत सारे संघर्ष करे, सर के पेरेंट्स भी बहुत सारे संघर्ष करे होंगे, तब शायद हम यहां पे जाके खड़े होंगे। ये सब जो उन्होंने अपने बात करी, अपने वर्ड्स का प्रयोग करा कि डार्कनेस, दर्द, मेरे जीवन में भी बहुत दुख है, ये जितनी भी चीजें कही गई ये गलत है। ये दुख नहीं है, संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर समझिए। सबसे पहली बात, बच्चों जो तुम पढ़ रहे हो और सिलेक्ट नहीं होगे, दुख नहीं है। तुमने ज्यादा मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये दुख नहीं है, संघर्ष है। दुख क्या है? जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे परिवार का सदस्य कोई चला गया हो, वो ईश्वर के पास चला गया हो, किसी के पास हाथ पांव ना हो, आंख नाक ना हो, ये दुख है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये संघर्ष जो तुम कर रहे हो, संघर्ष से प्रेम करना तुम्हें आना चाहिए। ऐसे संघर्ष से प्रेम करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। आपने एक और विचार जिसके मैं 100% अगेंस्ट हूं सर। आपने 4 मिनट पे बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स खराब होते हैं। आपने 16 मिनट के आसपास बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। आपने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स शैतान होते हैं। सर 100% में गलत हूं सर। अनइंटेंशनली आप ऐसी बात बोल गए जो कई बच्चों को अपने पेरेंट्स अगेंस्ट कर देगा सर। अगर इस रिजल्ट के बाद कई पेरेंट्स ने बच्चों को बोला होगा, मैं कहता था तुझे ज्यादा पढ़ ले, मोबाइल कम दे, तो उसे अपने पेरेंट्स जो है शैतान लगने लगेंगे। सर मैं 50,000 से ज्यादा पेरेंट्स से मिल चुका हूं सर। आज तक कभी भी मैंने ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो अपने बच्चे का बुरा चाहते हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस ऑफिसर या किसी भी अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, क्या उन्हें थोड़ा सा डांट दे तो क्या खराब हो गए, शैतान हो गए? क्या उन्हें झेलना पड़ सकता है? नहीं सर, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। और बच्चों, हो सकता है तुम्हें उनकी बात ज्यादा अच्छी लगी होगी, तुम्हें कनेक्ट करने लग रहा हूं, क्योंकि जब मां बाप डांटते तो बुरे लगते हैं। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरे पिताजी ने मेरी टीवी बंद कर दी तो मुझे खराब लगे थे, पर मुझे पता है कि आज मेरे लिए सबसे बेहतर वो है। हम भी 4 पीढ़ी साथ रहते हैं, हम जानते हैं कि कब हमें डांट पड़ी, कब आज भी डांट पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बुरा चाहते हैं। कोई भी एक पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे का बुरा चाहता हो। वो तुम्हारी पिटाई भी लगा देना तो भी तुम्हारा भला चाहते हैं। 110%, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और इस विचार के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये बात जो बोली गई कि पेरेंट्स शैतान होते हैं, पेरेंट्स खराब हो सकते हैं, पेरेंट्स को झेलना पड़ सकता है, हो सकता है आपको समय लगे कि आपको बुरा कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपको गलत बातें भी कभी डांट दें। उनकी भी मनस्थिति हो सकती है, वो भी इंसान है, भगवान नहीं है। जब हम गलती कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी गलती को माफ करने की क्षमता रखते हैं तो उनकी गलती को माफ करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। पर वो आपके लिए शैतान, खराब या आपको जानवर की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा कोई पेरेंट आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने तो आज तक नहीं देखा, और ना ऐसे हो सकते हैं। इसलिए उनका सम्मान करिए जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। इस विचारधारा को गलत मत डालिए। दूसरी विचारधारा जो इसमें करी गई वो थी कमजोर। बच्चों को हमने कमजोर बनाने का प्रयास करा सर। हमने बच्चों को दुख से जोड़ दिया, हमने उसे कमजोर बनाया। सर आपने खुद ने बोला कि 9th में फेल हो गया था। आज फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपन बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम फेल हो गए, तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि वो अगले पे भी फेल हो जाएंगे। अगर आपको 9th में कोई ये कह देता कि अब 9 में फेल होने के बाद भी बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और आप पढ़ाई छोड़ देते, तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये विचारधारा गलत है। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि अगले एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। उन्हें आज ही बता देना कि तुम नहीं कर पाओगे। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करते हैं, अगर वो अपनी कमी को पहचान लें। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने संघर्ष करके मेहनत करी थी, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। जो नहीं पढ़े उन्हें तो वैसे भी दुख नहीं होना है, उसमें कौन सी शक और संशय वाली बात है? क्यों हम बच्चों को सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए उन्हें कमजोर बना रहे हैं सर? व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, पर सर बच्चे को की विचारधारा को गलत मत करिए। आपने सर बोला कि मैं 3rd ईयर में एक ड्रामा करना चाहता था, जितना आईआईटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, ड्रामा मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैं टीवी में जाना चाहता था। सर ये शिक्षा थिएटर नहीं है। इसमें मैं मानता हूं कि एंगेजमेंट लाना पड़ता है, पर शिक्षा सर्वोपरि है सर। विचारों की लड़ाई है। जब हम बच्चे की मनस्थिति से जीतेंगे, उसकी मनस्थिति को स्ट्रांग करेंगे, तब वो किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएगा, स्कूल में अच्छा कर पाएगा, जीवन में अच्छा कर पाएगा। हम सिर्फ गरीब 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 करते रहें सर, इससे बात नहीं बनेगी।
हमारे देश में जैसे संघर्ष आपने देखे वैसे संघर्ष देखने वाले अनंत लोग हैं सर, अनंत। प्लीज इस बात को समझिए। मैं मानता हूं आपने बहुत सारी बातें अच्छी बोली। आपने बोला कि नहीं, जीवन में कभी कभी 2 से 3 साल ऐसे आएंगे जब आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आज ही क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम हार जाएं, आपने बोला पंजा लड़ा के हम हार जाएं, तो हमें वापस खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आज इस एग्जाम में हम हार गए तो अगले में हम खड़े हो जाएंगे। बट ये जो विचार आपने कमजोरी वाला, दुख वाला और ये पेरेंट्स के वाला बोला, सर मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर मुझे पता है ये वीडियो बनाने के बाद आपकी पूरी टीम हमारे पीछे लग जाएगी, बहुत सारे हमारे को कमेंट्स करेगी, ट्रोल करेगी, क्योंकि आपके पास सोर्सेज ज्यादा है, फंडिंग ज्यादा है। पर ये लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षा के लिए संघर्ष है। हो सकता है मेरी बात किसी को बनावटी लगे, पर मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व शिक्षा की वजह से है, और उसकी लड़ाई के लिए संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ सब्जेक्ट के ज्ञान से नहीं होता, उसका सिलेक्शन उसकी मनस्थिति से होता है। उसकी मनस्थिति अगर कमजोर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं एक विचारधारा और बोलना चाहता हूं, बच्चे, अभिभावक, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं किस विचारधारा का सहमत करता हूं, मैं आपको बताता हूं। हम 2 लोगों के प्रकार से कनेक्ट होते हैं। कैसे 2 लोगों के प्रकार जो होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वो लोग जो आपको ये एहसास कराएं कि नहीं, कोई भी हो सकता है वो, जो आपको ये एहसास कराएं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, पर मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये एक पहली विचारधारा है। दूसरी विचारधारा, एक आप उससे भी प्रभावित होते हो, जो आपको यह एहसास करा दे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं इस सेकंड वाली विचारधारा का पक्षधर हूं, पहली वाली का नहीं। पहली वाली से लोग ज्यादा जुड़ते हैं, ये मैं मान सकता हूं, और ये जीवन के हर जगह आपको दिखाई देगा, हर जगह। जो मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली विचारधारा वो कि आप क्या उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है जो आपको एहसास कराता हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, और क्या आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो जो आपको यह एहसास कराए कि नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर बच्चे को काबिल बनाना है तो उसकी मनस्थिति को स्ट्रांग करिए, उसे दुख और संघर्ष में अंतर समझाइए, उसे पेरेंट्स के खिलाफ मत करिए, तब शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरी बातों का अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से चुप गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर मुझे लगता है शिक्षाविद होने के नाते मुझे अपनी बात पूरी तटस्थता के साथ कहनी चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में मैं ही कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूं, बट मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोगों से मैं बहुत ज्यादा अनुभव रखता हूं। सर से भी कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए, इससे कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए, इसमें मैं अनुभव में भी जाता हूं और कमजोर भी नहीं हूं। कैसे डिजिटल कैपिटल बढ़ानी चाहिए, ये मुझसे बहुत बेहतर वो जानते हैं, और हमारी टीम से भी बेहतर जानते हैं, तो वो हमारे सीखने लायक बात है। बट कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए, इनसे बेहतर जानता हूं। क्या मुझसे भी बेहतर जानने वाले लोग यहाँ हैं, बट इसमें हम कमजोर नहीं है। मेरी बात किसी को चुभी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, पर अपने विचार मुझे रखने चाहिए थे, और आगे आने वाली सभी लड़ाई के लिए मैं संघर्ष की तरह देखूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।